बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम बनाएंगे चाट की रेसिपी। ये चना चाट है। चना चाट वैसे तो आप बहुत तरीके से बनाते हैं ना, लेकिन आज जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बिल्कुल प्रोफेशनल मेथड है। तो इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर यूज़ होने वाला एक एक अज़ा यानी एक एक इंग्रेडिएंट बहुत ही अलग से टेस्ट आपको देगा। तो बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है जी आज की। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देख लें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 केजी आलू लिए हैं, हाफ़ केजी चने लिए हैं, उनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। प्याज को चॉप कर लिया है। ये निम्को सेब हैं, साथ में टमाटर को भी चॉप कर लिया है, यानी बारीक डाइस कटिंग कर लिया है। पुदीने की चटनी है, होममेड चटनी है। इसकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पुदीने की पत्तियाँ हैं और दही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आलूओं को ऐड करेंगे एक बाउल में। मिक्सिंग बाउल में सारे अज़ा ऐड करेंगे और उसके बाद इसको तैयार करेंगे जी। सबसे पहले हमने आलू ऐड कर लिए हैं और अब ऐड करेंगे जी चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने को ना मैंने तकरीबन सहत गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगोया था, उसके बाद इसको बॉयल कर लिया था। ओवरनाइट इसको नहीं भिगोया। अब ऐड किए हैं जी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएंगे जी बारीक कटे हुए टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे जी पुदीने की पत्तियाँ। इस तरह मोटी कटी हुई पुदीने की पत्तियाँ ऐड करनी है और अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क अज़ा जो हैं वो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसी तरह इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब कुछ और अज़ा भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग के बाद इसके ऊपर ऐड किया है जी चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड करने के बाद थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे। अगर आप यहाँ पे मोटी कुटी हुई सुरख मिर्ची ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सारे अज़ा चाट मसाले में होते हैं, इसी वजह से मैंने जस्ट चाट मसाला ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सर्विंग डिश ली है, इसके अंदर आलू चने ऐड करेंगे। ये देखें अभी भी खुश्क हैं। इसके अंदर और स्पेशल अज़ा ऐड करेंगे तो इसकी जो लुक है और इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो सबसे पहले ये जो अज़ा सारे के सारे मिक्स किए हैं, ये देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त है, ग्रीन, रेड और येलो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अज़ा इस डिश के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। इसके ऊपर ऐड करते हैं दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल सादा दही है, इसको अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो दही आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। तो अब ऐड करते हैं जी इसके ऊपर धनिए की कुटी हुई चटनी। अब इसके अंदर नमक थोड़ा सा ऐड किया था, बट इसके अंदर पुदीना बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट धनिया की चटनी है। अब इसके ऊपर जाएगी जी इमली की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी जो रेसिपीज़ है ना आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। इमली की चटनी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनती है और ये इतनी मज़े की बनती है ना कि इसी चटनी की वजह से इस रेसिपी की यानी आलू चने की जो चाट है इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब इसके ऊपर थोड़े से टमाटर स्प्रिंकल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुछ पुदीने की पत्तियां भी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ऐड करेंगे जी इसके ऊपर निम्को सेवियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितनी बारीक शेप में होंगी उतनी ही अच्छी भी लगेंगी और उतना ही टेस्ट बहुत निकल के आता है इस रेसिपी में। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी इमली की चटनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अच्छा जी, पापड़ी चाट और बहुत ज़्यादा जो चाट्स की रेसिपी हैं आपके घर में बनती होंगी, लेकिन अगर आप ये वाली चाट की रेसिपी अपने घर में ट्राई करेंगे ना तो आपकी जो दस्तरखाना है उसको चार चांद लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए जी सारे कलर कितने इन्हेंस होके ऊपर नज़र आ रहे हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकल के आता है। हर चीज़ का, हर अज़ा का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेगा। आप पूरे रमज़ान में भी इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं और ईद के ऊपर भी इस तरह की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। ये 5 मिनट में इस तरह की रेसिपी आप रेडी कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।